हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। तो किस तरह से नेचुरली भी आप इस डिज़ीज़ में आप नेचुरली किस तरह ट्राई कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं और किस तरीके से आप और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों ही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो जिससे आपको पता लगता है कि आपको पीसीओडी है वो है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशंस, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इर्रेगुलर हो जाएगी, टाइम पर नहीं आएगी। आपको 2 महीने 2.5 महीने में या तो अपने आप आएगी या फिर कई बार सिर्फ दवाई लेने से, कुछ महिलाओं में सिर्फ दवाई लेने से जो है पीरियड्स आते हैं, अदरवाइज़ उनको अपने आप पीरियड्स नहीं आते। तो ये सबसे मुख्य सिम्टम इसके देखा जा सकता है। बाकी एक्ने हो सकते हैं फेस पर, आपके जो है फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकती है, जहाँ पर नॉर्मली फीमेल्स को हेयर नहीं होते वहाँ हो सकते हैं। ये आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं सारे, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, इस वजह से आपको हेयर ग्रोथ और एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस से ही आपका जो है जो एग है वो नहीं रिलीज़ हो पाता। बहुत सारे एग बनते हैं लेकिन कोई भी मैच्योर नहीं हो पाता, जिससे कि गांठें पड़ जाती हैं और आपकी जो मेंस्ट्रुएशन है वो बिना एग के होता है, यानी तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है महिलाओं में देखी गई है। तो नेचुरली कंसीव करने के लिए अगर आपको पीसीओडी है और नेचुरली कंसीव करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपना वेट है वो कम करना है। आपका वेट आपकी एज के हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए। आपको ओवर वेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ओवर वेट है, ज़्यादा है वजन, तो आप उसको कम करिए। एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए जो पीसीओडी है उसमें प्राणायाम और योगासन और ब्रीदिंग टेक्निक्स ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को कम करती है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। तो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इस चीज़ का उल्लेख भी है, जैसे आयुर्वेद है, कि आपका अगर स्ट्रेस लेवल कम होता है तो आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है और आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, इनमें आपको काफ़ी मदद मिलती है और ये बैलेंस होते हैं और आपको फर्टिलिटी आपकी जो है वो बढ़ती है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आपको प्राणायाम करना है और आपको जो है एक्सरसाइजेज करनी है और आपका वेट रिड्यूस करना है। अगर आपका वेट नॉर्मल भी है तो भी आपको जो है प्राणायाम ज़रूर करना है, यानी कि कपालभाति और आपका अनुलोम विलोम आपको ज़रूर करना है। लगभग 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति। इसके बाद अलावा दूसरे जो योग आसन्स हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है, आपको सबसे पहले अपनी डाइट में से शुगर को बिल्कुल कम कर देना है। अगर आप चाय पीते हैं बहुत बार, तो उसमें आप शुगर बिल्कुल, या तो शुगर फ्री चाय लीजिए या फिर आप चाय में जो है बहुत कम चीनी डालेंगे और सिर्फ 1 कप आपको चाय लेनी है। बाकी आप चाय कॉफ़ी बंद करेंगे, शुगर आप बिल्कुल कम करेंगे। आपको मिठाइयाँ, जंक फूड, बाहर का खाना, हाई स्पाइस का खाना, बहुत ज़्यादा जिसमें स्पाइसी खाना होता है, जो तला भुना खाना, ये सब आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। देखिए, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको कुछ ना कुछ अपनी डाइट में अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक चीट रख लें और उस दिन आप सब कुछ खा लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब तक आप कंसीव नहीं कर लेती, एटलीस्ट जब तक आप कोई जंक फूड, बाहर का फूड और शुगर आपको नहीं लेनी है। तो इससे आपका जो है आपकी हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होते चले जाएंगे। तो इसके अलावा आपको जो है आपको खाने में आपका कार्बोहाइड्रेट कम रखना है और आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है और आपको हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। अब जो है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यानी कि अगर आप इंडियन हैं तो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट रोटी और चावल होते हैं, तो उसकी आप क्वांटिटी कम रखिए। बाकी आप सब्जी आप ज़्यादा खाइए, यानी कि एक सब्जी बनी हुई और एक दाल आपकी प्लेट में ज़रूर होनी चाहिए। सब्जी और दाल ज़्यादा होनी चाहिए, रोटी कम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी कर दीजिए, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 कम कर दीजिए। लेकिन आपको भूखे नहीं रहना है। आपको इसकी रोटी कम करके आपको सलाद और बनी हुई सब्जियां और दाल ज़्यादा खानी है। दही भी आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, दही या फिर आपको छाछ। अगर आपको दही नहीं पसंद तो आप छाछ ले सकते हैं, नहीं तो आपको दही या छाछ में से एक चीज़ ज़रूर लेनी है, जिससे कि आपको भूख जो है भूखे ना रहे और आपका पेट भी भर जाए। इसके अलावा आपको दालचीनी की चाय अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, जिससे कि आपके जो दालचीनी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आपका हार्मोन बैलेंस करने की इसमें कैपेसिटी होती है। तो आप सुबह आपको दालचीनी की चाय आप ले सकते हैं खाली पेट, या फिर आप इसको दिन में कभी भी ले सकते। इसके अलावा आप पानी ज़रूर पिएंगे। दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पूरे दिन में आपको लेना होता है। अब बात करते हैं कि इसके बाद आपको ओव्यूलेशन का ट्रैक करना होता है। अगर आपके रेगुलर पीरियड्स हैं और अपने आप आ जाते हैं तो आपको अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना है और उन्हीं दिनों में आपको हस्बैंड से संबंध रखना है। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब बात करते हैं कि अगर आपको ये सब चीज़ें ट्राई कर चुके हैं फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो पीसीओडी में आप अपना फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर, जिससे कि आपको जो है पता लग सके कि कब आपका एग रिलीज़ हो रहा है, या फिर डॉक्टर जो है एग रिलीज़ करने की दवाई भी आपको देंगे और तभी आपको संबंध बनाने
कराने के लिए बोलेंगे। या फिर उसके बाद IUI और IVF 2 ऑप्शन और हैं, अगर आपको जो ट्रीटमेंट फ़ेल होता जाता है तो आप नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप ऑप्शन कर सकते हैं।